दिल्लीतल्या मद्य घोटाळा प्रकरणामध्ये अरविंद केजरीवाल हे निर्दोष आहेत। त्याबरोबरच माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुद्धा निर्दोष असल्याचं कळतंय। राऊज एव्हेन्यू कोर्टानं सर्व 22 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केलेली आहे। आताची ही मोठी बातमी आपण पाहतोय। दिल्लीमधला मद्य घोटाळा हा उघडकीस आलेला होता आणि या प्रकरणामध्ये आता अरविंद केजरीवाल आणि त्याबरोबरच माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची निर्दोष अशी मुक्तता करण्यात आलेली आहे। राऊज एव्हेन्यू कोर्टानं सर्व 22 आरोपी यांना निर्दोष मुक्त केलेलं आहे। जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। नीचे करो यार। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक नीचे। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए। देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर, सीबीआई के ऊपर भी सर तर दिल्लीतील मद्य घोटाळा प्रकरणामध्ये अरविंद केजरीवाल यांची निर्दोष अशी मुक्तता करण्यात आलेली आहे। राऊज एव्हेन्यू कोर्टानं हा निर्वाळा दिलेला आहे आणि यानंतर आपण केजरीवालांची ही प्रतिक्रिया जाणून घेत होतो। तर अरविंद केजरीवाल नेमकं काय म्हणालेले आहेत आपण पुन्हा एकदा जाणून घेऊयात। बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है।
हो गए संभालिए सर अपने आप संभालिए हिम्मत सर पीछे लाओ मत भाई केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर तर कोर्टाचा हा दिलासा मिळाल्यानंतर केजरीवाल यांना अश्रू अनावर झालेले आहेत। ही दृश्य आपण पाहतोय, त्यांची पहिली प्रतिक्रिया आलेली आहे आणि त्याच वेळी त्यांना अश्रूही अनावर झालेले आहेत। आणि याच सगळ्या संदर्भातली आपण अधिक माहिती जाणून घेऊयात। आमचे प्रतिनिधी सोमेश कोलगे सध्या आपल्या सोबत आहेत। सोमेश, दिल्लीतलं हे मद्य घोटाळा प्रकरण अतिशय गाजलेलं प्रकरण, अनेकांना तुरुंगवास देखील भोगावा लागलेला होता आणि याच प्रकरणातली ही सगळ्यात मोठी अपडेट म्हणावी लागेल। अरविंद केजरीवाल हे निर्दोष असल्याचा निर्वाळा कोर्टाने दिलेला आहे। नक्कीच अतिशय मोठी बातमी आहे दिल्लीच्या राजकारणामध्ये आणि देशाच्या राजकारणातही या प्रकरणाने खळबळ माजली होती। विशेषतः उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, त्याशिवाय आम आदमी पार्टीचे तत्कालीन एक मंत्री सत्येंद्र जैन आणि खुद्द मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या सगळ्यांना या संपूर्ण प्रकरणांमध्ये कारावास भोगावा लागला होता। अनेक महिने, जवळपास वर्षभरापर्यंतचा कारावास मनीष सिसोदिया यांनी भोगलेला आहे। त्यानंतर 4 ते 5 महिन्यांच्या पेक्षा जास्त कालावधी अरविंद केजरीवाल हे खुद्द जेलमध्ये होते। आणि अशा सगळ्या प्रकरणामध्ये आज सीबीआयने म्हटलंय की दिल्ली एक्साइज पॉलिसीच्या संदर्भातील जे आरोपपत्र आहे त्या आरोपपत्राचा आम्ही दखल घ्यायला, त्या आरोपपत्राला आम्ही मान्य करायला नकार दिलेला आहे। आणि त्याशिवाय या सगळ्यामध्ये अरविंद केजरीवाल यांची निर्दोष मुक्तताही केलेली आहे। सीबीआयचं जे विशेष न्यायालय राऊज एव्हेन्यू कोर्टातलं, या कोर्टाने याविषयीचा निर्णय दिला आणि त्यामध्ये यांनी म्हटलंय की कोणत्याही प्रकारची फेअर ट्रायल करण्यापूर्वी फेअर इन्व्हेस्टिगेशन होणं आवश्यक आहे आणि केजरीवाल यांच्या विरोधामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचा पुरावा हा सीबीआयकडे नाहीये। तसंच मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधातही या संपूर्ण एक्साइज पॉलिसीचं जे प्रकरण होतं त्या प्रकरणामध्ये कुठल्याही प्रकारचे पुरावे नाही आहेत किंवा कोणत्याही स्वरूपाची क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी ही या सगळ्यामध्ये सिद्ध होत नाही। कोणत्याही प्रकारचा फौजदारी कट यामध्ये आम्हाला दिसत नाहीये प्रथमदर्शनी। त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणामध्ये मनीष सिसोदिया आणि अरविंद केजरीवाल या दोघांनाही कोर्टाने निर्दोष मुक्त केलेला आहे। निश्चितच याचा परिणाम अरविंद केजरीवाल यांचं पुन्हा एकदा राजकारणामध्ये कमबॅक होऊ शकतो। कारण अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीमध्ये पराभव झाल्यानंतर जवळपास राजकारणातून पूर्णपणे एक प्रकारे स्वतःच्या कोशात गेलेले होते आणि राजकारणामध्ये फार राजकीय व्यासपीठांवर किंवा इतरत्र चर्चेतही कुठे दिसत नव्हते। परंतु आता सीबीआय प्रकरणामध्ये ज्या पद्धतीने त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे त्यावरून निश्चितच असं वाटतंय की अरविंद केजरीवाल हे आता पुन्हा एकदा
राष्ट्रीय राजकारणात, दिल्लीच्या राजकारणात येतील आणि पुन्हा एकदा या सगळ्यामध्ये मनीष सिसोदिया आम आदमी पक्ष हा राष्ट्रीय राजकारणामध्ये सक्रिय होईल अशी चिन्ह निर्माण झालेली आहेत. त्यामुळे हा एक मोठा झटका आहे CBI साठी. परंतु दुसऱ्या बाजूला आपण हे देखील लक्षात घेतलं पाहिजे की दिल्ली एक्साईज पॉलिसीची केस ही ईडीकडूनही त्याचा तपास सुरू होता. त्यामुळे ईडीचा जो तपास आहे तो अजून सुरू आहे. ईडीच्या प्रकरणामध्ये न्यायालयामध्ये सर्व पुरावे सादर केले गेलेले आहेत. त्यामुळे ईडीच्या प्रकरणामध्ये देखील ज्या लॉजिकनी किंवा जो तर्क CBIच्या प्रकरणामध्ये लावलाय तसाच तर्क हा ईडीच्या प्रकरणात कोर्टाकडून लावला जाणार का, हा एक दुसरा आणि पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना हा मोठा दिलासा मिळाला असला तरी सुद्धा दिल्ली एक्साईज पॉलिसी प्रकरण जे ईडीकडून तपास सुरू आहे तो तपास सुरूच राहू शकतो. तो पुन्हा कधीही सुरू केला जाऊ शकतो आणि त्याचे कायदेही पूर्णपणे वेगळे आहेत. त्यामुळे त्याची आव्हानं अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पक्षासमोर वेगळी असणार आहेत. पण निश्चितच सध्या तरी CBI प्रकरणामध्ये त्यांना मिळालेली निर्दोष मुक्तता हा मोठा दिलासा आहे हे आपल्याला मान्य करावं लागेल. अगदीच बरोबर आहे, तुम्ही म्हणालात तसं केजरीवालांना आणि आम आदमी पार्टीलाच एकूणच हा एक मोठा दिलासा म्हणावा लागेल. धन्यवाद सोमेश या सगळ्यात सविस्तर माहितीसाठी. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.